बोली जगदियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय कैलाश शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। मैं विशाल शर्मा आपके सामने गुप्त नवरात्रे के चतुर्थ दिवस के रूप में माँ भुवनेश्वरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुप्त नवरात्रे के चतुर्थ दिवस में माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। एक समय की बात है, नारद जी जब समस्त पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, समस्त पृथ्वी का भ्रमण करते हुए जब वह व्यास जी के निकट पहुंचे तो व्यास जी को चिंता में डूबे हुए देखा। व्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, आज आप चिंता में इतने मगन क्यों हो? तो व्यास जी कहने लगे, हे नारद जी, मेरे मन में एक विचार चल रहा है। मेरे मन में एक प्रश्न घूम रहा है कि समस्त सृष्टि को बनाने वाला कौन है, समस्त सृष्टि को चलाने वाला कौन है, समस्त सृष्टि को शक्ति कौन प्रदान करता है। जब नारद जी ने व्यास जी का यह प्रश्न सुना तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। वह कहने लगे, हे व्यास जी, मेरे मन में भी एक समय इसी प्रकार की शंका प्रकट हुई थी। जब वह शंका प्रकट हुई तो मैं परम पिता ब्रह्मा जी के पास यह अपने प्रश्न को, अपने शंका को लेकर गया। जब ब्रह्मा जी ने मुझे बताया कि जब प्रलय का समय आता है, सारी सृष्टि जल में मगन हो जाती है, चारों तरफ जल ही जल होता है, जल के सिवा कुछ नहीं होता। तो उस समय क्या हुआ, चारों तरफ जल ही जल था, प्रलय के बाद कुछ भी नहीं बचा। जब मेरी उत्पत्ति एक कमल से हुई, जब मेरी उत्पत्ति एक कमल से हुई, मैं चारों तरफ देखने लगा, मुझे मेरे सिवा तथा कमल के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। मैं अपनी उत्पत्ति का कारण ढूंढने लगा कि मेरी उत्पत्ति का कारण क्या है। मेरे कमल के आसन से नीचे उतर के देखने लगा तो 1000 वर्षों तक मैं नीचे उतरता रहा, फिर भी उस कमल का छोर मुझे मिला नहीं। वापिस मैं आकर उस कमल पर बैठ गया। जब मैं चिंता में डूब गया तो आकाशवाणी हुई, तप करो, तप करो, तपस्या करो। हजारों वर्ष तक मैंने तपस्या की। हजारों वर्ष जब मेरी तपस्या के पूरे हुए, फिर से एक आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, तुम सृजन करो, सृष्टि करो, सृष्टि का विस्तार करो। आकाशवाणी को सुनकर मैं मन में सोचने लगा कि मैं सृष्टि किस प्रकार करूं। ना यहाँ पर कोई पंच तत्व है, ना इंद्रियां हैं, ना तान मात्राएं हैं। इस प्रकार मैं सृष्टि कैसे करूंगा? वह यह सोच ही रहे थे, इतने में उन्हें सामने से आते हुए 2 दैत्य नजर आए। दैत्य जिनका नाम मधु और केटव था। दोनों दैत्य बड़े भयंकर थे, लबलबाती उनकी जीभ थी, बड़े बड़े नेत्र थे। वह ब्रह्मा जी को युद्ध के लिए ललकारने लगे, हे वो ब्रह्मा, तुम हमारे साथ युद्ध करो, अगर तुम शक्तिशाली हो हमारे साथ युद्ध करो। बार बार ब्रह्मा जी को चेतावनी देने लगे। ब्रह्मा जी को लगा ये मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, फिर कमल से नीचे उतर कर आने लगे। वो दोनों मधु और केटव उनके पीछे पीछे उनको मारने के लिए दौड़ने लगे। वह कमल से नीचे उतर कर आए। जब उन्होंने देखा, कमल का छोर भगवान नारायण की नाभि से निकल रहा था। भगवान नारायण जो शेष शैया पर शयन कर रहे थे, जिनके 4 हाथ थे, हाथ में माला, पद्म, शंख आदि सुसज्जित हो रहे थे। भगवान नारायण की छवि बड़ी सुंदर थी। वह भगवान नारायण को जगाने लगे, हे नारायण भगवान, हे हरि, आप खड़े हो जाए, ये दोनों राक्षस मुझे मार देंगे, मेरा अंत कर देंगे, आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। ऐसे बार बार नारायण भगवान की स्तुति करने लगे, लेकिन भगवान योग निद्रा में सो रहे थे। जब ब्रह्मा जी ने मन में सोचा ये योग निद्रा में सो रहे हैं, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर योग माया का ध्यान किया कि हे योग माया शक्ति, हे सृष्टि को चलाने वाली शक्ति, आप मुझ पर कृपा करें। जैसे ही ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, नारायण भगवान में से वो योग माया निकलकर प्रकट हो गई, और जैसे ही वह योग माया, वह योग निद्रा भगवान नारायण से निकली, भगवान की आंखें खुल गई। जैसे ही भगवान के नेत्र खुले, ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। नारायण भगवान शेष शैया से खड़े होकर उन मधु केटव से युद्ध करने लगे। युद्ध करते 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 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, युद्ध करते करते 5000 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन अभी भी विजय का निर्णय नहीं हुआ। वो मधु केटव अभी भी हार ना सके। 5000 साल वर्ष युद्ध करके भगवान नारायण थक गए।
उनके सारा शरीर दर्द होने लगा, क्योंकि भगवान नारायण अकेले थे और मधु केटव एक एक करके युद्ध करते थे। इस प्रकार भगवान नारायण थक गए। भगवान नारायण ने मन ही मन में प्रार्थना करी, हे योग शक्ति, आप आकर मेरी सहायता करें, आप मुझे आकर बल प्रदान करें, आप मुझे कोई विजय का रास्ता प्रदान करें, मुझ पर कृपा करें। योग माया भगवान के हृदय में प्रकट हो गई और कहने लगी, हे नारायण, तुम चिंता मत करो, मैं अभी इन दैत्यों को मोहित करती हूँ। योग माया वहां प्रकट हुई। दोनों दैत्य उन्हें देखकर मोहित हो गए और मोहित हो गए। उनकी बुद्धि जहां पहले चल रही थी, अब उनकी बुद्धि ने वैसा काम करना छोड़ दिया। योग माया अंतर ध्यान हो गई। भगवान नारायण फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गए। मधु और केटव दोनों ने कहा, हे नारायण, हम तुम्हारे युद्ध से बड़े प्रसन्न हैं। अरे तुम बड़े बलवान हो, इतने हजार वर्षों से मेरे साथ युद्ध कर रहे हो। हमारे मन में एक अभिलाषा प्रकट हुई है कि हम तुझे वरदान देना चाहते हैं। मांग, तू क्या मांगना चाहता है? भगवान नारायण ने कहा कि अगर तुम दोनों मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे यही वर प्रदान करो कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। मधु और केटव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हमने इन्हें वरदान की कहा है। तो मधु केटव ने कहा, चारों तरफ देखा, अपनी बुद्धि को लगाया, चारों तरफ देखा, जब जल ही जल था तो नारायण को कहने लगे, ठीक है नारायण, हमें उस स्थान पर मारना ना जहां जल हो ना जहां स्थल हो। भगवान नारायण ने कहा, ठीक ऐसा ही होगा। इस प्रकार से भगवान नारायण ने अपने शरीर को बढ़ा लिया, आकार बढ़ाकर अपनी जंघा पर दोनों दैत्यों को रखकर दोनों दैत्यों के सिर अपने चक्र से काट कर, इस प्रकार से माँ योग शक्ति की कृपा से उन मधु और केटव दैत्यों का विनाश हुआ। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारायण भगवान, ये दोनों दैत्य कहाँ से आए और जिन्होंने हमारी सहायता की वो योग शक्ति कौन था? इतने में ही भगवान जब विष्णु ने संहारक शक्ति के रूप में अपना चक्र प्रकट किया था, जब दैत्यों का संहार कर रहे थे, चक्र के साथ साथ ही संहारक रूप में तमोगुण रूपी भगवान शंकर भी प्रकट हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश इस प्रकार से विचार कर रहे थे कि समस्त सृष्टि को चलाने वाला कौन है। इतने में आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम मेरी कृपा से ही प्रकट होते हो तथा मेरी कृपा से ही अब तुम भगवान विष्णु जो सृष्टि का पालन करेंगे, श्री ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना करेंगे और शंकर भगवान जो सृष्टि के संहारक शक्ति के रूप में काम करेंगे। तीनों की इच्छा हुई, हे देवी, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, हमें कृपा प्रदान करें। हम सृष्टि किस प्रकार करें? ना कोई यहाँ इंद्रियां हैं, ना कोई पंच महाभूत है, ना तन्मंत्राएं हैं, हम किस प्रकार सृष्टि करें हम ये नहीं जानते। उसी समय उस योग शक्ति ने एक विमान को प्रकट कर दिया। जैसे ही विमान प्रकट हुआ, आकाशवाणी हुई, आप तीनों देव इन विमान में विराजित हो जाए। जैसे ही विमान में विराजित हुए, वो विमान वायु से भी तेज चलने लगा तथा उनको वहां से एक सरोवर के किनारे ले आया। जैसे ही वो विमान सरोवर के किनारे आया, उन्होंने देखा उस सरोवर के किनारे बहुत सुंदर बगीचा है जो फूलों से सुसज्जित है, बहुत से फल हैं, बड़ा सुंदर बगीचा है और उन बगीचे के अंदर एक रत्नों से सुशोभित रक्तमाला पहनकर, रक्त वस्त्र आदि पहनकर एक महामाई है जिनकी हजारों स्त्रियां सेवा कर रही है। उस शक्ति को देखकर वह बड़े प्रसन्न हुए। वह विमान से नीचे उतरे। जैसे ही वह शक्ति के समीप जाने लगे, देवी के समीप जाने लगे, देवी की कृपा से तीनों देवता देवी स्त्री के रूप में बदल गए। स्त्री के रूप में बदलकर उन देवी के समक्ष जैसे ही पहुंचे, वो हजारों मनियों, हजारों सूर्यों के समान, सहस्त्रों सूर्यों के समान चमक रही थी। इतना उनके अंदर तेज था, मां चमक रही थी। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने जाकर उन्हें प्रणाम किया, जैसे ही प्रणाम किया, देखा उनके पद नखों में हजारों ब्रह्मांड दौड़ रहे हैं, हजारों ब्रह्मांड दौड़ रहे हैं। पर्वत, नदियां, आकाश, पृथ्वी, ब्रह्मलोक, बैकुंठ, सूर्यलोक, इंद्रलोक, नरक आदि सभी ब्रह्मांड उनके पद नखों में घूम रहे हैं। वह माँ को प्रणाम करने लगे तथा कहने लगे, हे माँ, हम आपका दर्शन, हे शक्ति, हम आपका दर्शन करके बड़े ही प्रसन्न हुए।
अब आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें ताकि हम ये सृष्टि कर सकें तथा सृष्टि का पालन कर सकें तथा सृष्टि का संहार कर सकें। जब देवी बड़ी प्रसन्न हुई, देवी ने उनको आशीर्वाद दिया और वो देवी कोई और नहीं, माँ भुवनेश्वरी देवी थी। माँ भुवनेश्वरी देवी ही सर्वेश्वरी के रूप में, माँ जगदम्बा के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में इस जगत को शक्ति प्रदान करती है, इस जगत का पालन करती है तथा ब्रह्मा विष्णु महेश को भी शक्ति प्रदान करती है। वही इस सृष्टि की मूल है। इस प्रकार से माँ भुवनेश्वरी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को आशीर्वाद देकर, अपनी शक्ति देकर ये कार्य में लगाया तथा तीनों देव बड़े प्रसन्न हुए। फिर आके उन्होंने अपने अपने कार्य को करना प्रारंभ किया। इस प्रकार से माँ भुवनेश्वरी अपने सभी भक्तों की रक्षा करने वाली है। एक बार दुर्गम नाम का दैत्य हुआ जिसने समस्त सृष्टि को बंजर बना दिया। ना खाने को अन्न बचा, ना पीने को पानी बचा। लोग तड़पने लगे, त्राही माम चिल्लाने लगे, तड़प तड़प कर मरने लगे तथा सभी ब्राह्मणों के कहे अनुसार माँ जगत जननी की पूजा करने लगे, माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने लगे, सब माँ को पुकारने लगे। जब माँ उन भक्तों के बीच में प्रकट हो गई और जैसे ही भुवनेश्वरी देवी प्रकट हुई, वो दुर्गम दैत्य का संहार कर दिया। वो दुर्गम दैत्य का संहार करके अपने भक्तों की ये दशा देखकर माँ के नेत्र सजल हो गए। माँ के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। जैसे ही अश्रुपात होने लगा, उन अश्रुओं से वो जो बंजर जमीन थी वो फिर से हरियाली हो गई। चारों तरफ जल ही जल हो गया, समुद्र भर गए, बाग बगीचे फिर से खिल गए, उनके लिए खाने के लिए जल तथा अन्न प्रकट हो गया। इसलिए फिर सभी भक्तों ने माँ भुवनेश्वरी का जय जयकार लगाया। जो माँ भुवनेश्वरी की पूजा करता है, जो माँ भुवनेश्वरी का ध्यान करता है, जो माँ भुवनेश्वरी के नाम का माला करता है, जाप करता है, उस पे माँ भुवनेश्वरी कृपा करती है। उसके जगत में उसका जगत में कल्याण करती है। उसके घर में अन्न तथा जल की कभी कमी नहीं रहती। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि के चतुर्दिवस के रूप में हमने माँ भुवनेश्वरी जो जगत जननी है, जगदेश्वरी है, सर्वेश्वरी है, हमने उन्हीं की पूजा करनी चाहिए जो कि शताक्षी तथा शतांबरा नाम से भी जानी जाती है। बोलिए भुवनेश्वरी मैया की जय।